हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी है, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग निवास करते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। जो अपना देश भारत है ये विश्व में प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। जो भारत की भूमि है ये सदैव पवित्र, शुद्ध और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति एवं धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं और विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की जातियां होने के बावजूद भी, विभिन्न प्रकार के धर्म होने के बावजूद भी जो यहाँ के लोग हैं ये एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग निवास करते हैं। तो भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि असहिष्णुता का कारण निवारण बताइए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको असहिष्णुता का कारण और निवारण को बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। परस्पर द्वेष की भावना असहिष्णुता को जन्म देती है। जो द्वेष की भावना होती है, जो जलन की भावना होती है, ये हमेशा असहिष्णुता को जन्म देती है। इससे आपसी वैर उत्पन्न होता है। जो द्वेष की भावना होती है इससे आपसी वैर यानी दुश्मनी उत्पन्न होता है। स्वार्थ से बैर बढ़ता है और असहिष्णुता का रूप प्रकट होता है। जो स्वार्थ होता है इससे बैर बढ़ता है और असहिष्णुता का रूप प्रकट होता है। इसके निवारण का एकमात्र उपाय स्वार्थ का त्याग करना और परोपकार की भावना का विकास करना है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि असहिष्णुता का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो परस्पर द्वेष की भावना असहिष्णुता को जन्म देती है। इससे बैर उत्पन्न होता है। स्वार्थ से बैर भाव और असहिष्णुता का रूप प्रकट होता है। इसके निवारण का एकमात्र उपाय स्वार्थ का त्याग करना और परोपकार की भावना का विकास करना है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिए। जो स्त्री शिक्षा होता है उसको आगे बढ़ाए और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किए। और स्वामी दयानंद कहते हैं कि समाज में विधवा विवाह होना चाहिए और लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने बाल विवाह यानी जो बचपन में विवाह हो जाता है उसे बाल विवाह कहते हैं। तो उन्होंने बाल विवाह, मूर्ति पूजा और छुआछूत समाप्त करने का प्रयत्न किया। जो स्वामी दयानंद हैं उन्होंने बाल विवाह और जो स्वामी दयानंद थे ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो मूर्ति पूजा और जो छुआछूत होता है यानी जो बड़े जाति के लोग होते हैं और जो छोटे जाति के लोग होते हैं उसमें छुआछूत होता है। तो इन सभी छुआछूतों को समाप्त करने का
प्रयत्न किया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। जब आलसशाला में आग लगाई गई तो जितने भी बनावटी आलसी थे यानी जितने भी धूर्त आलसी थे वो भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बात कर रहे थे। जो 4 सच में आलसी थे वो वहीं पर सोए हुए बात कर रहे थे। फैली आग को देखकर एक नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाले। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो आलसशाला में जब आग लगाया गया तो जो भी बनावटी आलसी थे वो भाग गए, लेकिन जो सच में आलसी थे वो वहीं पे सोए हुए बातें कर रहे थे। फिर एक नियोगी पुरुष आते हैं और उन चारों आलसियों को बाल पकड़ के खींचते हुए बाहर निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। तो जो भगवान बुद्ध थे ये प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। जो पाटलिपुत्र था उसका नाम भगवान बुद्ध के समय में पाटलीग्राम था। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। जो भगवान बुद्ध थे इन्होंने पाटलीग्राम में आकर इस पाटलीग्राम गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में यानी आने वाले समय में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को हमेशा आग, पानी और युद्ध के भय से सदा बना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।